आईसीआर में कम से कम 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि एग्रीकल्चर के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर 2024 की सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आईसीआर कहें या सीयूईटी 2024 करें, उन सब की चीज़ें सारी खत्म हो चुकी हैं। अब शुरुआत होती है आपकी सीयूईटी 2025 की। ऑलरेडी मैंने सीयूईटी 2025 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके जो सीयूईटी 2025 का सिलेबस हो रहा होगा वो मेनली पीसीएम ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए या पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए क्या हो रहा होगा एंड किस चीज़ों की उनको तैयारी करनी होगी, किसको उनको छोड़ना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो आईसीआर का एग्ज़ाम था जो पहले हुआ करता था अब तो नहीं हो रहा है, तो आईसीआर को जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी सीयूईटी के एग्ज़ाम में बैठना होगा एंड सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू उनको आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा। तो आईसीआर वालों की भी बात हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की कि जो आपका आईसीआर 2025 है या सीयूईटी 2025 होगा, उसमें पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए या पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस क्या हो रहा होगा। अगर आपको पता हो कि जो पहले एग्जाम हुआ करता था आईसीआर का, उसमें आपका 11th और 12th दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन जब से सीयूईटी आया है आपका 11th जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब जो सिर्फ सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो सीयूईटी 2025 या आईसीआर 2025 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। आईसीआर को सीयूईटी में मर्ज कर दिया गया था, ये 2023 में हुआ था। उसके पहले सीयूईटी और आईसीआर अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 2022 के बाद से आईसीआर को सीयूईटी के अंदर रख दिया गया है और अब आईसीआर का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। आईसीआर में कम से कम 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि एग्रीकल्चर के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको, बीटेक के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आईसीआर का कोई भी अलग से एग्जाम नहीं हो रहा यूजी के लिए। पीजी के लिए 2024 तक एग्जाम होता आ रहा है। अगर 2025 में कुछ चेंज होता है तो वो भी हम इस चैनल पे अपडेट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो अब बात करें सिलेबस की, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो आईसीआर को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सीयूईटी को दे रहे होंगे और सीयूईटी में आपको जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आईसीआर को मेंशन करना मस्ट है। तो अगर आप सीयूईटी में आईसीआर को मेंशन नहीं करेंगे तो आप आईसीआर की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि अगर आप सीयूईटी में भले ही आईसीआर के जो सब्जेक्ट्स की डिमांड है उन सब्जेक्ट्स को फुलफिल कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप आईसीआर को उसमें ऐड नहीं करते हैं तो फिर ना तो आपके मार्क्स जो हैं वो आईसीआर को भेजे जाएंगे और ना ही आईसीआर आपकी कोई पर्टिकुलर रैंक बनाएगा। जब आपकी ना कोई रैंक बनेगी ना कोई मार्क्स उन तक पहुंच पाएंगे तो फिर आप आईसीआर की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस केस में ना तो आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही उन कॉलेजेस के लिए स्पेसिफिक जब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जाने का सोच रहे हैं और आईसीआर के कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी 2025 का जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फरवरी और मार्च के आसपास उनके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे, उस टाइम जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको आईसीआर को एज ए यूनिवर्सिटी उसमें फिल करना ही होगा। उसके बाद ही आप आईसीआर से जुड़ सकते हैं। यानी कि जब आप आईसीआर को उसमें ऐड कर देंगे तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब फिर उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं। लाइक अगर आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपको सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो पीसीएम ग्रुप से ही देना पड़ेगा। इसके अलावा आप चौथा पांचवा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, जनरल टेस्ट ऐड कर सकते हैं किन्हीं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आईसीआर वालों को सिर्फ आपके पीसीएम ग्रुप से ही मतलब है, पीसीबी ग्रुप से ही मतलब है, एबीसी ग्रुप से ही मतलब है अगर आप इन रिलेटेड फील्ड से हैं तो। यानी कि इनको ना तो आपके जनरल टेस्ट से मतलब है ना ही आपके लैंग्वेज से मतलब है। लेकिन आपने अगर सीयूईटी में आईसीआर को ऐड नहीं किया, भले ही आप पीसीएम से एग्जाम दे लें, पीसीबी से दे लें, एबीसी से दे लें, आप आईसीआर में नहीं बैठ पाएंगे। आईसीआर में बैठने के लिए आपका सीयूईटी में आईसीआर का ऐड होना मस्ट है, उसके बाद ही आपकी आगे चीजें हो पाएंगी। तो अब बात करते हैं कि आईसीआर के लिए कोई एग्जाम अलग से होगा तो नहीं होगा, कोई भी एग्जाम अलग से नहीं होगा। जो भी चीज़ें होगी वो सीयूईटी के रिजल्ट से ही हो रही होंगी। यानी कि सीयूईटी का आपको बस एग्जाम देना है, उसमें आप अपने डोमेन सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे होंगे। सिलेबस आपका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 12th का पूछा जाएगा, 11th का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो कि सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स को आता है। आपको सिर्फ सीयूईटी के लिए 12th का ही पढ़ना है, 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है। और
आपको आईसीआर के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज भी टारगेट कर रहे हैं लाइक DU, BHU, जिनमें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, अब वो कहीं कहीं कहाँ जरूरत पड़ती है ये आपको उनके ब्राउज़र में जाके चेक करना होगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी में जनरल टेस्ट मांगा जाएगा तो किसी में लैंग्वेज मांगी जाएगी तो किसी में दोनों मांगे जाएंगे, लेकिन आईसीआर को ना तो आपके जनरल टेस्ट से मतलब है ना लैंग्वेज से मतलब है, उन्हें सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट से ही मतलब है और इनका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपका 12th क्लास का है। तो सिलेबस के लिए जो डाउट्स हो रहे थे मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गए होंगे कि अगर किसी को कोई भी डाउट होता है सिलेबस से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके स्पेसिफिक कमेंट्स पर हो रहे होंगे या फिर आपके कमेंट्स के सॉल्यूशन हम रिप्लाई करके दे रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।